हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो फाइनली टाइम आ गया है कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो चाइना से ज़्यादा होने वाला है। अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 WPP जो कि रिलीज़ किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर UN डेसा, उनके अनुसार इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो 1.428 बिलियन हो जाएगा ऑन जुलाई 1 2023। मतलब 1 जुलाई को ऑफिशियली, या आप बोल सकते हैं ऑफिशियली तो तब होगा जब कंट्री डिक्लेयर करेगी उस चीज़ को, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 जुलाई को वी विल सरपास चाइनाज पॉपुलेशन ऑन दैट डे। मतलब 1 जुलाई 2023 को जो चाइना का पॉपुलेशन होगा उस दिन हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है। और अगर आप देखें तो चाइना का पॉपुलेशन जो है उसको माना जा रहा है कि इट इज़ गोइंग टू पीक, और ये पीक कर चुका है, और ये फर्दर डिक्लाइन होगा टू 0.77 बिलियन बाई 2100। तो बहुत लोग हम लोग उस समय तक नहीं होंगे। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना का पॉपुलेशन अब जो है पीक कर गया है और अब जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड फॉलो कर रहा है। तो ये काफ़ी आश्चर्यजनक स्टोरी नहीं है, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम से देखने को मिल रहा है कि चाइना ने, और ये न्यूज़ में भी आप देखते हैं कि चाइना का डेमोग्राफी जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये आज ना कल होना ही था, और देखते हैं कि इसका क्या रिपरकशंस होगा। तो न्यूज़ क्या है कि देखिए, चाइना का नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने रिपोर्ट किया था कि 8,50,000 पीपल जो है वो घट गए हैं पॉपुलेशन से इन 2022। तो 2022 में जो है, और 21 से लेकर 22 में पहली बार जो है आप बोल सकते हैं चाइना में ड्रॉप इन पॉपुलेशन देखा गया था इन लास्ट 6 डेकेड्स। लास्ट, इससे पहले जब किसी साल पॉपुलेशन घटा था वो कौन सा ईयर था आपका? 1961 के टाइम में, जिसमें आपको पता है बहुत बड़ा फैमिन आया था चाइना में, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो उसके बाद अभी जो है फर्स्ट टाइम चाइना ने जो है ग्रोथ की जगह जो है एक तरह से ड्रॉप डिक्लेयर किया है इन 2022। आप समझ रहे हैं कि किसी अगले साल जैसे अगर आपका पॉपुलेशन घट जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया के केस में तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन चाइना ने ये देख लिया है 2022 में, और 23 में भी ड्रॉप वो कोट करने वाले हैं। ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए ये जो हमने बात किया कि इससे पहले चाइना में 1961 में आपको पता है उस समय चाइनाज ग्रेट फैमिन आया था, और ये आप करीबन 6 डेकेड्स पहले की बात है। उस समय माओ जेडोंग का एक पॉलिसी था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। बेसिकली वहाँ का 5 ईयर प्लान, जैसे हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान चलता था, वहाँ का 5 ईयर प्लान था, और उन्होंने कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फार्मिंग को लेके कुछ पॉलिसीज़ बनाई जो कि फेल कर गया, जिसका मिस मैनेजमेंट हुआ, जिसके वजह से फूड सिक्योरिटीज़ इश्यूज आ गई चाइना में, और फैमिन हुआ था, और उस समय जो है पॉपुलेशन डिप देखने को मिला था। उसके बाद डायरेक्टली अभी 2022 में देखा गया है। अब इससे क्या रिपरकशंस हो सकते हैं चाइना में? तो ये बहुत जो है डेमोग्राफी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि चाइना विल गेट ओल्ड बिफोर इट गेट्स रिच। मतलब अभी आपको पता है चाइना वॉज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, इसको डेवलप नेशंस में हम लोग नहीं गिनते। तो डेवलपिंग स्टेज में था, ऑब्वियसली उनका मतलब इकोनॉमी काफ़ी ग्रो कर गया था, मैन्युफैक्चरिंग में उनका फॉरेक्स काफ़ी ज़्यादा है, एक तरह से अच्छे स्टेट में इकॉनमी है। लेकिन जो रिच वाला स्टेटस होता है, जो फुली डेवलप्ड नेशंस का जो स्टेटस होता है, वो चाइना ने अचीव नहीं किया था। और ये जो डेमोग्राफी उनकी ओल्ड होते जा रही है पॉपुलेशंस, क्योंकि आपको पता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है, मेडिकल फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गई हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ गया है, लेकिन एट द सेम टाइम जो उनका ड्रॉप हुआ है इन उनका बर्थ रेट, ग्रोथ रेट, ठीक है, चाइना जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो ये जो है ये माना जा रहा है कि चाइना विल गेट ओल्ड बिफोर इट्स गेट चीज। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अब उनका, क्योंकि जैसे जैसे आपके यहाँ ओल्ड पॉपुलेशंस होते हैं तो आपका हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बढ़ता है कंट्री का, और डिफरेंट टाइप ऑफ बर्डन्स जो है वो क्रिएट होते हैं किसी भी कंट्री में। आप जापान का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहाँ पर भी जो है बिल्कुल इसी तरह का सीन देखने को मिला है। तो ये सारे चीज़ जो है, अब आपको पता है कि ओवरनाइट तो नहीं हुआ है कि पॉपुलेशन घटना स्टार्ट हो गया, ये बहुत ही ग्रेजुअली चाइना ने कुछ पॉलिसीज़ फॉलो की हैं, और डेफिनेटली उसको रिवर्ट बैक भी किया। जैसे कि चाइना का वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी चल रहा था, आपको पता है, जो 1980 से 2015 तक चला था। 2016 में उसको जो है फिर इसको लागू, इसको हटा दिया गया, कि इसके वजह से जो है उनको लगा कि हमें एक्चुअली नुकसान हो रहा है रादर देन फ़ायदा हो रहा है। तो उनसे पहले जो है चाइना का 1 चाइल्ड पॉलिसी था, जिसके वजह से पॉपुलेशन जो है आप बोल सकते हैं ग्रोथ घटा था। उसके बाद क्या था, चाइना का अभी भी जो आप कोविड के टाइम में क्या था, बहुत स्ट्रिंजेंट ज़ीरो कोविड पॉलिसीज़ था, जिसके वजह से भी वहाँ के स्टैटिस्टिशियंस का माने तो वहाँ पर जो आप बोलते हैं ना कि अर्ज टू प्रोड्यूस बेबीज़, अब वहाँ का जो जैसे उनका एक जो है आप बोल सकते हैं फाइंडिंग्स है कि उसमें पाया गया, जैसे गूगल पे बेबी बॉटल, जो मिल्क का बेबी बॉटल का जो सर्चेज होता है वो घट गया। तो ये सारे चीज़ जो है वो अनुमान लगा रहे हैं कि वहाँ पे चाइनीज़ पीपल, चाइनीज़ कपल, दे आर लेस इंसेंटिवाइज टू
प्रोड्यूस चिल्ड्रंस, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि अब लोग जो है वहाँ पर बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, इस तरह का चीज़ जो है वहाँ पे सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ जो है ग्रेजुअली डेवलप हुआ है और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अनुसार डेवलप हुआ है, और उसमें जो है कोविड पॉलिसीज़ भी जो थी चाइना की वो भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, तो ये प्रॉब्लम तो देखने को मिल ही रहा है, आपको पता है ऑलरेडी कि मैन्युफैक्चरिंग भी यूनिट्स बहुत सारे मैक्सिमम जो बड़े बड़े एमएनसीज हैं वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे नेशंस में, जैसे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में। इंडिया में भी बहुत लोग जो है अब अपना मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वंस की आपका डेमोग्राफी चेंज होता है, ओल्डर पॉपुलेशन बढ़ते जाते हैं, अगर आप हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स आपके पास ज़्यादा आ जाते हैं तो उस केस में आपका जो लेबर जो है वो भी महंगा होते चला जाता है। तो चाइना इज़ नो मोर अ वेरी, आप बोल सकते हैं पहले जिस समय मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ चाइना होता था, नहीं तो अब और भी अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड इंडिया, ठीक है। सेकेंडली जो दिक्कत आने वाली है, आपको पता है कि चाइना के पॉपुलेशन के घटने से क्या होता है कि आपको ये सब जो है जो पीपल होते हैं किसी भी कंट्री का, ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि ये किसी भी इकोनॉमी को चलाते हैं। इवन लोकल डिमांड्स जो हैं प्रोडक्ट्स का वो भी घट जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है अगर आपका जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही कंज्यूमर्स को देखकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो सेम चाइना के केस में भी था, लेकिन वंस अगर आपका पॉपुलेशन डेमोग्राफी चेंज हो रहा है तो आपके पास कंज्यूमर्स भी घटेंगे, उसकी वजह से लोकल डिमांड घटेगा और हो सकता है लोकल इनोवेशन एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर भी असर पड़े। तो ठीक है, तो ये आगे जो है हो सकता है कि चाइना मुश्किल में पड़ जाए और जो वो अचीव करना चाहता था वो नहीं कर पाए या स्लो डाउन हो जाए, ये आगे देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया के पास जो है अभी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको पता है इंडिया इज़ ऑलमोस्ट अ यंग कंट्री। बोला जाता है कि एवरेज एज जो है आपको पता है 25 to 35 ईयर्स के बीच में है। तो हमें जो है इस डेमोग्राफी को प्रॉपरली एक्सप्लॉइट अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर हम लोग बहुत एडवांटेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।